नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुक्शा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवस्थित क्रम, जो बीएसटीसी पीटीईटी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, टी ए बी सी डी ई एवं एफ एक वृत्त में खड़े हैं, एक घेरे में खड़े हैं। बी डी एवं सी के मध्य में है। ए ई एवं सी के मध्य में है। एफ डी के दाहिने तरफ है। ए और एफ के मध्य कौन है? सबसे पहले एक वृत्त बना देते हैं। अब इसमें 2 4 6 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखते हैं क्वेश्चन को। बी डी एवं सी के मध्य है। माना यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, मध्य में डी। इन सब का मुंह वृत्त की ओर है। ठीक है मित्रों, ए ई एवं सी के मध्य है। सी ए सी एवं ई, माना यहाँ पे ई, और इन दोनों के मध्य ए। ए ई और सी के मध्य है। सी और ई के मध्य में कौन है? ए। एफ डी के दाहिने तरफ है। डी के दाहिने तरफ, डी का दाहिने तरफ इस तरफ होगा दोस्तों, क्योंकि इन सब का मुंह वृत्त की ओर है। इसीलिए दाहिना और इस साइड और बाइना और इस साइड होगा, नीचे की ओर, और ऊपर की ओर दाया या दाहिने ओर, नीचे बाया या बाइने ओर। ठीक है, क्या एफ डी के दाहिने तरफ है। माना यहाँ पे एफ। अगर हमारा डायग्राम सही है तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है ए एवं एफ के मध्य कौन है। ए और ये एफ के मध्य कौन है? इसके मध्य ई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। वी क्यू के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा है। क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं हैं। यू क्यू और टी के बीच में है। पी आर के बाएं नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये रहा हमारा वृत्त। इसमें 8 मित्र हैं जो वृत्त की ओर, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। माना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए देखते क्वेश्चन। वी क्यू के दाएं तीसरा है। माना यहाँ पे क्यू, क्यू के दाएं। अब इसका मुंह वृत्त की ओर है तो इसका दाएं ऊपर साइड होगा। तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा वी। क्यू के दाएं तीसरा है और आर के बाएं दूसरा है। आर आर के बाएं दूसरा, आर का बायां इस तरफ और दायां इस तरफ, बाएं दूसरा है। क्यू टी के बाएं दूसरा है। क्यू टी, टी के बाएं दूसरा, माना यहाँ पे टी, टी के बाएं बाएं नीचे की तरफ दूसरा, पहला और दूसरा है क्यू। ठीक है मित्रों, और एस के तुरंत दाएं हैं। एस एस के तुरंत दाएं कौन है? क्यू, क्यू की बात हो रही है। यू क्यू और टी के बीच है। क्यू और टी के बीच है यू। यू यहाँ पे बैठा है, मैं है। पी आर के बाएं नहीं है। जो पी है वो आर, आर के बाएं, बाएं बोले तो इस साइड नहीं है, तो पी अब यहाँ होगा।
और पीछे कौन रह गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ बैठा। ये डायग्राम बन गया। अब इसके क्वेश्चन हल करते हैं। एस के तुरंत बाय कौन है, एस के तुरंत बाय, ये रहा एस। एस के तुरंत बाएं, बाएं पूछा गया दोस्तों, ये होता है दाएं और इस तरफ होता है बाएं। इसका सही आंसर है पी, तुरंत बाएं पी है इसका ऑप्शन नंबर बी। एस के तुरंत बाएं पी है। दूसरा देखते हैं, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा, ये रहा टी, टी के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा डब्ल्यू, इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टी के दाएं दूसरा कौन है, डब्ल्यू। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, किस जोड़े में पहला व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए का देखते हैं, यू टी के तुरंत दाएं है या नहीं, यू टी के तुरंत दाएं, दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तुरंत दाएं, यू टी के दाएं, यू टी के दाएं नहीं है, टी के बाएं है, तो ये गलत है। डब्ल्यू आर के दाएं, डब्ल्यू आर के बाएं और दाएं और नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। डब्ल्यू टी के दाएं, ये रहा टी, और टी के दाएं डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू दूसरे नंबर पर है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। वी टी के दाएं, टी, टी के दाएं वी, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डब्ल्यू की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है, वी के तुरंत बाएं, वी के तुरंत बाएं नहीं, तुरंत दाएं है, वी के तुरंत दाएं है, ये ऑप्शन सही है, बाएं नहीं, वी के तुरंत दाएं है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एस के दाएं दूसरा कौन है, एस के दाएं, एस, एस के दाएं पहला और दूसरा यू, ऑप्शन नंबर 1, एस के दाएं दूसरा यू बैठा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उदाहरण नंबर 3 हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। 8 कार्यपालक एच आई जे के एल एम एन और पी एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द एक बैठने के लिए बैठे हैं। एम जे के दाएं तीसरा और के बाएं दूसरा है। एच आई के तुरंत बाएं हैं, पी के तुरंत दाएं हैं, एल एन के बाएं तीसरा है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये बन गया हमारा डायग्राम। इसमें 8 कार्यपालक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्यपालक। एम जे के दाएं तीसरा, ये बैठा जे, और जे के दाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, एम बैठा है। और क्या कहा गया प्रश्न में, और के बाएं दूसरा है, के बाएं दूसरा, यहाँ पे के और के बाएं दूसरा पहला और ये दूसरा
एम बटा एम के बारे में कह रहा है। ठीक है मित्रों, के बाएं दूसरा है, ऐसे जो आई के तुरंत बाएं हैं। आई के बाएं, इसको एक बार छोड़ देते हैं, अगला करते हैं। पी के तुरंत दाएं हैं। के तुरंत दाएं, दाएं हमारा इस तरफ होता है और बाएं ऊपर की साइड है। और अब पूछा जा रहा है कि दाएं, के तुरंत दाएं, यहाँ पे पी। एल, एन के बाएं तीसरा है। एन के बाएं तीसरा है एल, पहला दूसरा और तीसरा एल। एच, आई के तुरंत बाएं हैं। आई के तुरंत बाएं, आई, आई के तुरंत बाएं बोला तो नीचे की तरफ एच है, क्योंकि हमारा ये बाईं ओर होता है और ये दाईं ओर। दिशाओं में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, अगर दिशाओं में कंफ्यूज हो गए तो ये क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। इन सब का मुंह है व्रत की ओर, व्रत की ओर मान के ही चलना है। सबका मुंह व्रत की ओर है, तो इनकी दिशाओं का हमें पता होना चाहिए। जैसे पी है तो पी का दायां है इस तरफ और बायां है इस तरफ। एम है तो एम का बायां है इस तरफ और दायां है इस तरफ। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। चलिए, अब हमारा डायग्राम तो बन गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा एम के निकट पड़ोसी दर्शाता है। एम के पड़ोसी, दोस्तों एम के पड़ोसी आई और एल। आई और एल, ऑप्शन नंबर बी। एम के पड़ोसी पूछे गए कि एम के पड़ोसी दर्शाता है। एम के पड़ोसी एक था आई और एक आई और एल एम के पड़ोसी हैं। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से दाएं दूसरा है। इसको हल करते हैं। एल आई के दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से दाएं दूसरा है। एल आई के दाएं और दूसरा है या नहीं, क्यों इसमें पूछा गया कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से दाएं दूसरा, पहला व्यक्ति एल, एल के दाएं दूसरा है या नहीं। एल के दाएं दूसरा है या नहीं, नहीं है। एन, एल के दाएं दूसरा है या नहीं। एल नहीं है। पी, जे के दाएं दूसरा है, पी है वो पी के दाएं और दूसरा है या नहीं। जे, पी, पी के दाएं और दूसरा, दाएं और बोले तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो दाएं और इसका इस तरफ होगा और दूसरा जे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से सही है। के पी के तुरंत दाएं, पी के तुरंत दाएं, के पी के तुरंत दाएं नहीं है, के नहीं है, दाएं है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत। पी, जे के दाएं दूसरा, जे के दाएं दूसरा, पी दाएं पहला दूसरा आई है, नहीं है, यह गलत है। एच, जे के तुरंत बाएं, जे के तुरंत बाएं एच। जे, जे के तुरंत बाएं, बाएं इस तरफ एच नहीं है, दाएं तरफ एच, ये भी गलत है। तो इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर। अगला देखते हैं, जे के तुरंत दाएं कौन है। जे के तुरंत दाएं, जे, जे के तुरंत दाएं एच।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जे के तुरंत दाएं पूछा गया और एच है। एम के बाएं दूसरा कौन है? एम के बाएं दूसरा, ये रहा हमारा एम। एम के बाएं दूसरा, बाएं इस तरफ पहला और दूसरा एच, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला उदाहरण देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त में गिर बैठे हैं। पी वी और एस के बीच है। आर जो एस के दाएं दूसरा है और क्यू और यू के बीच में है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि वृत्त, सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। यह रहा हमारा वृत्त। इसमें कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। पी वी और एस के बीच है। वी और एस के बीच कौन बैठा है? पी बैठा है। आर जो एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं दूसरा है आर। ये रहा हमारा एस। एस के दाएं, दाएं बोले तो इस तरफ, क्योंकि एस का मुंह वृत्त की ओर है। दूसरा ये रहा हमारा आर। क्यू और यू के बीच है। क्यू और यू के बीच है कौन? आर। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, सही है। तो हमारा बचा टी। टी वो यहाँ बैठेगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ एक। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? वी पी और एस के बीच, पी और एस, पी और एस के बीच नहीं, दोनों पास में ही बैठे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। एस वी के बाएं दूसरा, वी के बाएं दूसरा एस, वी के बाएं पहला दूसरा गलत, ये भी गलत है। आर पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा आर, पी के नहीं, गलत, ये भी गलत है। पी एस के तुरंत बाएं, एस के तुरंत बाएं, एस के तुरंत बाएं, ये सही है। तुरंत बाएं पी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो एस के तुरंत बाएं पूछा गया है कि पी है या नहीं, तो एस के तुरंत बाएं पी है। टी का स्थान कौन सा है? आर और वी के बीच टी का स्थान पूछा गया है। ये टी का स्थान आर और वी के बीच, आर और वी के बीच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत। वी के तुरंत बाएं, वी के तुरंत बाएं, वी के तुरंत बाएं टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वी के तुरंत बाएं टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर और यू के बीच कौन है? आर और यू के बीच, आर और यू के बीच कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर और यू के बीच में कोई नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? फोर्थ नंबर, गलत कथन कौन सा है? आर यू के तुरंत दाएं, यू के तुरंत दाएं आर, यू के तुरंत दाएं आर। यू के तुरंत दाएं पूछा गया है, दाएं इस तरफ है और ये बाएं और है, तो यही गलत है हमारा।
ऑप्शन नंबर 1। क्यों इसमें पूछा गया है कि यू के तुरंत दाएं हैं जबकि यू के तुरंत बाएं हैं आर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े का दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत दाएं हैं। चलिए इसको हल करते हैं। क्यू के तुरंत दाएं एस है या नहीं, देखते हैं। क्यू के तुरंत दाएं आर है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। पी वी, पी के तुरंत दाएं है या नहीं, वी। पी नहीं है, तुरंत दाएं नहीं है क्योंकि ये बाईं ओर है। ये भी गलत है। आर यू, आर के तुरंत दाएं यू है या नहीं। आर, आर के तुरंत दाएं यू है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर के तुरंत दाएं यू हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों से शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मित्रों।